नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एली विजेल ने कहा है कि तटस्थता हमेशा उत्पीड़क की मदद करती है, पीड़ित की नहीं। चुप्पी अत्याचारी को प्रोत्साहित करती है, पीड़ित को नहीं। कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की पीड़ा पर दुनिया भर के तथाकथित स्वयंभू मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मौन पाकिस्तान की क्रूर फौज को ऑक्सीजन दे रहा है। इसी तरीके का नतीजा है कि कश्मीर के एक हिस्से में तबाही मची हुई है, जबकि दूसरे हिस्से में तरक्की की नई कहानी लिखी जा रही है। सरहद के उस पार अधिकार मांगने पर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो इस पार विकास पहाड़ों को चीरकर नए रास्ते बना रहा है। पीओके में पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए टेरर टनल बना रहा है और भारत जम्मू कश्मीर में विकास की टनल बना रहा है। मित्रों, जम्मू कश्मीर में आज एशिया की सबसे बड़ी टनल एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ गई। यह टनल न सिर्फ विश्व की सबसे ऊंची टनलों में से एक है, बल्कि सामरिक, रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने कहा था कि एक आधुनिक और विशाल हाईवे सिस्टम केवल यात्रा को आसान बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और नागरिकों की एकता को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भी होता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल बनाई गई। आज जोजिला टनल में अंतिम और ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया गया। सुरंग के अंतिम 2.5 मीटर हिस्से को विस्फोट के जरिए हटाकर दोनों सिरों को पूरी तरह जोड़ दिया गया। कारगिल छोर पर हुए इस ऐतिहासिक ब्लास्ट के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। अब सुरंग की खुदाई का कार्य आधिकारिक रूप से 100% पूरा हो गया है। अब सुरंग के भीतर कंक्रीट लाइनिंग, फिनिशिंग और विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों को स्थापित करने का काम किया जाएगा। इसके बाद फरवरी 2028 तक इसे पूरी तरह चालू करने की तैयारी है। हालांकि आपातकालीन परिस्थितियों में सेना अभी भी इस सुरंग के जरिए आर पार आवाजाही कर सकती है। मित्रों, समुद्री तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी इस सुरंग के शुरू होने से क्या क्या बदलाव आएगा, अब इसे समझिए। सबसे पहली बात, 13 किलोमीटर से अधिक लंबी इस सुरंग के बन जाने से 3.5 घंटे का रास्ता सिमट कर महज 15 से 20 मिनट का रह जाएगा। यानी श्रीनगर से लेह की यात्रा 5 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी। हर साल भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा 5 से 6 महीने तक बंद रहता था, लेकिन अब यह साल भर खुला रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सीमा पर सैन्य जरूरतें पड़ने पर आवश्यक संसाधनों और सुरक्षा बलों की तैनाती बिना किसी बाधा के की जा सकेगी। सेना अब कड़ाके की सर्दियों में भी भारी हथियारों, रसद और सैनिकों की आवाजाही निर्बाध रूप से कर सकेगी। जोजिला दर्रे पर हर साल भारी बर्फबारी और फिसलन के कारण गंभीर सड़क हादसे होते थे। इस टनल के बनने से दुर्घटनाओं का जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा। लद्दाख अब एक ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा, जिससे होटल उद्योग, परिवहन क्षेत्र और स्थानीय व्यापारियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। जाहिर है, जोजिला टनल केवल पत्थरों को काटकर बनाया गया एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह पहाड़ों के सीने पर लिखा गया नए भारत का संकल्प पत्र है। यह उद्घोष करता है कि अब भारत की रफ्तार को ना मौसम रोक सकता है और ना ही भूगोल। आज जब यह ऐतिहासिक क्षण आया, तब हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद थे। उन्होंने टनल के अंदर से एक रिपोर्ट बनाई है, वो आज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। जोजिला टनल के भीतर चल रहे हैं और मैं आपको बता दूं, ये जोजिला टनल दुनिया की सबसे ऊंची टनल है, जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। ये टनल जो है अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा शाहकार है, क्योंकि 7 साल में अनथक दिन रात काम करने के बाद आखिरकार ये सपना सच हुआ है। तापमान -20 से 30 के करीब जाता है, जहां बर्फबारी जो है लगभग 20 से ज़्यादा फीट की होती है, और उसके अलावा यहाँ 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलती है। उसमें ये टनल जो है बनाया गया है, और कहीं न कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शाहकार है। मित्रों, ये टनल सिर्फ 2 भौगोलिक क्षेत्रों का मिलन नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का साक्षात चमत्कार है। ये सिर्फ पत्थरों की सुरंग नहीं है, बल्कि इसे आप सशक्त और सुरक्षित भारत के सुनहरे भविष्य का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। कश्मीर में विकास को परिभाषित करने वाली इस सुरंग को बनाने में भारतीयों ने अपनी पूरी क्षमता, कौशल और प्रतिबद्धता लगा दी है। इंजीनियर्स और श्रमिकों ने -35 डिग्री सेल्सियस में काम किया। भारी बर्फबारी और लगातार आने वाले बर्फीले तूफानों के खतरों के बीच
दिन रात काम करके इस असंभव काम को संभव बनाया। हिमालय की चट्टानें बेहद कच्ची और नाजुक हैं, जहां सुरंग बनाना बेहद जोखिम भरा होता है। इसके लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड और अत्याधुनिक स्मार्ट टनल सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया। डीएनए मित्रों, भूगोल को इतिहास में बदल देना ही असली विकास है। भूगोल बदलकर इतिहास लिखने वाले इंजीनियर्स और श्रमिक क्या कह रहे हैं, अब जरा ध्यान से सुनिए। किलोमीटर टनल लंबी आज तक मैंने खुद भी नहीं बनाई पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस में, और ना ही ऐसी टनल मुझे लगता है एशिया में कभी पहले बनी होगी। यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। वेदर कंडीशन, हार्श वेदर कंडीशन, -40 में काम करना आसान नहीं है। हम इस दिन के लिए वेट कर रहे थे कि हम कब ये अचीव करेंगे कि ब्रेक थ्रू, हम लाइट कब देखेंगे ईस्ट एंड वेस्ट साइड से। हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है ये। यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी हार्श है, -40 यहाँ का टेम्परेचर जाता है और दिन रात 24/7 यहाँ काम करना एक चैलेंजिंग था, और हमारे क्रू ने टारगेट को अचीव किया। हमारा जो एक पोर्शन यहाँ का नॉर्थ का लेह लद्दाख कटा रहता था 6 से लेकर 8 महीने तक का साल भर में, आज वो इंटीग्रेट हो रहा है। सुना आपने, जब आत्मशक्ति हो, आत्मविश्वास हो और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हो तो कोई काम असंभव नहीं होता। और ये हम भारतीयों की पहचान है, यही हमारा आधार है। जहां पर यह टनल बनी है, वहीं पर 1947 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा था। इस टनल को बनाते समय दुश्मन मुल्क की नापाक नजर को ध्यान में रखा गया। यही कारण है कि इसमें पहाड़ों को काटकर तुरंत हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और भारी स्टील रॉक बोर्ड से चट्टानों को लॉक कर दिया जाता है। इस वजह से टनल पर किसी भी भारी बम या मिसाइल विस्फोट का असर नहीं होता। घोड़े की नाल के आकार की इस सुरंग के ऊपर हजारों फीट मोटी चट्टानों का कवच है। आतंकवादियों के पास मौजूद किसी भी पारंपरिक विस्फोटक में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो इस प्राकृतिक कवच को भेद सके। टनल के अंदर की कंक्रीट लाइनिंग को आग और विस्फोट झेलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। मतलब हर दृष्टिकोण से इस टनल को ऐतिहासिक और अभेद्य बनाया गया है। जोजिला सुरंग ये संकेत और संदेश देती है कि भारत पहाड़ों को भी झुकाने की ताकत रखता है। 7,000 करोड़ से भी कम का निवेश, लद्दाख की अर्थव्यवस्था, जम्मू कश्मीर के पर्यटन, भारतीय सेना की तैयारी और करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बदलने वाला है।